अब विपक्ष कहता है ये तो देखिए अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं, अमेरिका ने देखिए हम दोस्त कहते रह गए, दोस्ती वहाँ पाकिस्तान से हो गई। लेकिन क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि यही डोनाल्ड ट्रंप अगले समय ऐसा बयान ना दे दे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा? आप अभी ये बात कहते हैं नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, भारत की सरकार को घेरने के लिए, लेकिन आपको क्या पता है डोनाल्ड ट्रंप को तो उनके देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। आज पाकिस्तान उनके दम पर उछल लेगा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। सुचारिता जी, पाकिस्तान तो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है। बार बार अमेरिका की, चाइना की बात चल रही है, ट्रंप की बात चल रही है। ट्रंप, अमेरिका तो शुद्ध व्यापारिक देश है, भारत का कभी साथ नहीं दिया उसने 77 साल आज़ादी के बाद से। कई बार उदाहरण हो गए इस बात के। और चाइना से इतना ट्रेड इम्बैलेंस के बाद भी मोदी जी ने बहुत कोशिश करी, पाकिस्तान भी प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी खाने गए, लाल आंखें भी चाइना को दिखाई, ऐप भी बंद कर दिए थे, ट्रंप की सरकार भी बनाई वहाँ जाकर के। इससे ज़्यादा तो क्या कूटनीति बढ़िया करते, ये सबको पता है, पूरा देश समझ रहा है। लेकिन आम जनता के, क्योंकि आम जनता बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी की ये सिस्टम, ये नीति आम आदमी के समझ में नहीं आती है। और आप कह रहे हो ट्रंप की बात हो जाएगी, ग्लोबल चेंज हो जाएगी। ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है वो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेड है आज के टाइम में, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है, आप फिर वार्ता करने जा रहे हो, क्यों नहीं खुश होगा? आप फिर अपना घाटा बढ़ाए जाओ, व्यापार घाटा बढ़ाए जाओ, वो तो खुश होता चला जाएगा। वो सपोर्ट तो चाइना को कर रहा है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा। तो आप क्यों जाना चाहते हो चाइना? जाम जनता ये पूछना चाहती है, बार बार विपक्ष को दोषी ठहराना। विपक्ष पाकिस्तान की बात उठाता है, चाइना की उठाता है। भाई आपने तो खुश किया चाइना को, आप ही खुश कर रहे हो ट्रंप को जाकर के, आप ही जाके खुश कर रहे हो पाकिस्तान को। विपक्ष थोड़ी जा रहा है बिरयानी खाने, लाल आंखें दिखाने, दूसरे की सरकार के नारे लगाने। नहीं, आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ भारत खुश कर रहा है? आपको नहीं लगता है कि इन देशों को भी भारत से उतना ही फायदा हो रहा है? अगर F-35 की डील अगर स्क्रैप कर दी जाए, बोइंग की डील स्क्रैप कर दी जाए, तो किसको नुकसान है और कितने हजार करोड़ का नुकसान है? वरुण जी, आपको क्यों लगता है? सुचारिता जी, मैं क्यों लगता है वही तो एक्सप्लेन किया। ट्रेड इम्बैलेंस चाइना से कितने साल से बढ़ता जा रहा है, तो आप इस बात से कैसे खुशी मना सकते हो? आप क्यों नहीं ट्रेड इम्बैलेंस को कंट्रोल कर रहे हो? आप चाइना जाने की जरूरत क्या है? बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है वरुण जी, जिसे आप कह रहे हैं कि उनसे जा के मुलाकात कर रहे हो, उसे कूटनीति कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता अगर देश हित में कोई देश का प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहा है तो उसे कूटनीति ना कहूं और उसे कहूं ये जा कर मिलना है। सीधी बात है हर्षवर्धन जी, अगर ये मुलाकात करें, आज मैं क्यों ना कहूं, अच्छा एक मेरा सवाल सुनिए, अगर पुतिन मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप के साथ, हर्षवर्धन जी, ये वही पुतिन है और रशिया है जिसने जब भारत पर टैरिफ लगा था तो खुलकर उसका विरोध किया है। मैं क्यों ना मानूं कि पुतिन जब ट्रंप से मिल रहे हैं तो वो एक तरह से भारत का भी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ बोला है। तो ये क्या कूटनीति की सफलता नहीं है? ये कूटनीति की सफलता नहीं है। इन्हें यह दिखता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन यह नहीं दिखता है कि पुतिन भी ट्रंप के सामने भारत का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन जी। सुचेता जी, जेलेंस्की की बात कीजिए आप। हाँ, ठीक है। जेलेंस्की नरेंद्र मोदी के लिए लिखते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखते हैं कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें वो सीट दिला देंगे। यहां गिड़गिड़ाते हैं कि रशिया हमारी पिटाई कर रहा है, जरा आप रशिया को कंट्रोल कीजिए, आपका इन्फ्लुएंस है। बाकायदा भारत के मीडिया में इंटरव्यू देते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। ब्राजील के लूला डी सिल्वा क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं हमसे बात करो। लूला कहते हैं कि आपसे क्यों बात करूंगा, बात करना होगा तो नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। नरेंद्र मोदी से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति, नरेंद्र मोदी की स्थिति, आप भारत के टीवी चैनलों पर बैठकर भले कुछ हास्य करें, मजाक करें, लेकिन जिसको भी जरा सा भी सामान्य समझ है वो बातें समझता है। हम किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, अपनी हितों के हिसाब से बात कर रहे हैं क्या? यही थंब रूल होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। हम अपने हित देखते हुए किसी से भी बात करते हैं। और अमेरिका को सोचिए, अफगानिस्तान तक में घुसा, पिट के निकला। पाकिस्तान में वो जो करने जा रहा है, चाइना पहले से वहां घुसा हुआ है, उसकी स्थिति समझिए। ईरान इजराइल के बीच में वो कुछ कर नहीं पाया। रशिया यूक्रेन कहते कहते इतना समय बीत गया। छोटे छोटे देशों का युद्ध रुकवा के उसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे हुए ट्रंप, उनकी हालत आप समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इतने शांत स्थिर चित्त होकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की विदेश नीति चल रही है, वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है
और हमारा वो उदाहरण भारत की बढ़ती हुई शक्ति का भी प्रतीक है। इसको यूं भी देखना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं पूछ रही हूँ, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, एम्बेसडर वोरा आपसे पूछ लूं या हर्षवर्धन जी से पूछ लूं, ये जो जिस तरह से पाकिस्तान पैरों पर अमेरिका के आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह के नेता भी हैं कि उन्हें इस तरह का जो एक रवैया है वो सही लगता है, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए वो सही है, जो उनके हाँ में हाँ ना मिलाए उसको वो तुरंत दुश्मन मान लेते हैं। तो ऐसे में एम्बेसडर वोरा, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान जैसे देश ठीक लगते हैं जो उनके पैरों में आकर गिर जाएं? उनके लिए तो वही सही है। हमने देखा है कि सिर्फ चुनिंदा देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे खड़े हो पाए। हाँ, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। वो इस्तेमाल, हाँ, वो पाकिस्तान का प्रयोग करेगा ना, जैसा उन्होंने प्रयोग किया था ज़ेलेंस्की साहब का यूक्रेन में, जो तैयार था देश को बर्बाद कर दिया, अपने लोग मरवा दिए, बोला कि अमेरिका तो मेरा अंकल है, अब अमेरिका दुश्मन बन गया, अमेरिका तो बुलाता नहीं है मीटिंग के लिए, जबकि यूक्रेन की पिटाई हो रही है, यूक्रेन की बर्बादी हो रही है, लेकिन यूक्रेन टेबल पर नहीं बैठेगा। पुतिन साहब और ट्रंप साहब आपस में बातचीत करेंगे। तो ये चीज़ मेरा ख्याल पाकिस्तानियों को समझ जानी चाहिए कि अभी उनका फ़ायदा उठाएंगे, ईरान पे अगर कुछ करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में कुछ करना चाहते हैं, चीन के साथ उनके पाकिस्तान के संबंध कमज़ोर करना चाहते हैं, जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा, कई बार उन्होंने किया है। लेकिन मैम एक चीज़ होती है इतिहास में, हम कहते हैं ना द लेसन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का कोई लेसन नहीं है, बार बार वही गलतियाँ करते हैं, बार बार वही गलती। जिस दिन अमेरिका का काम हो जाएगा, चाय की प्याले में मक्खी होती है उसी तरह से पाकिस्तान को निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर एक दिन अमेरिका को चुनना पड़ा, किसी भी देश को चुनना पड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में, अंग्रेजी में कहते हैं ये तो कोई चॉइस नहीं है, नो ब्रेनर, कोई नहीं जाएगा उस तरफ, सब भारत की तरफ देखेंगे। द मार्केट, द पावर, द पीपल सब हमारी तरफ भागे आएंगे। ये तो साफ स्पष्ट है। इसीलिए तो सारी दुनिया हमें कहती है लॉन्ग लिव इंडिया, ग्लोबल साउथ के हम नेता हैं। देखिए मैं एम्बेसडर हो रहा, देखिए छोटे छोटे देश, पॉलिसी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। देखिए मैं ये जो बात आपने, मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूं, उससे पहले मैं जरा एक बयान बताना चाह रही हूं। श्रीलंका में क्या हुआ है, भारत ने जिस तरह का एक स्टैंड लिया है, और मैं ये नहीं कहती हूं कि भारत और अमेरिका दुश्मन हो गए, लेकिन स्टैंड लेना जरूरी है, जरा उसे चलाइए। तो श्रीलंका की संसद में जो सांसद है हरीश डिसिल्वा, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है वो प्रेरणादायक है, भारत हमारा सच्चा दोस्त है। अब ये जो बात कह रहे हैं, हमें भारत की तरफदारी करनी चाहिए, और जो स्टैंड भारत ने लिया है वो बाकी सबके लिए प्रेरणादायक है। जरा विवेक जी के पास आ जाइए। विवेक जी, ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैंड इंडिया हैज टेकन। जो छोटे देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि भारत स्टैंड ले रहा है और हमें भी लेना होगा। अब इसको आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं फेलियर ऑफ विदेश नीति। एक मिनट, विवेक जी बोलिए। पहली चीज तो ये जो स्टैंड जो आप श्रीलंका की बात कर रही है, इट्स अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ओवर देयर, एंड ट्रेडिशनली एवरी कम्युनिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हाटएवर